पहले टाइप की लेप्रोसी आती है इंडिटरमिनेट लेप्रोसी, और इंडिटरमिनेट लेप्रोसी को हम इल डिफाइंड लेप्रोसी भी बोलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आता है उसके लीजन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुअरली डिफाइंड है, इल डिफाइंड है। लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर के मैक्यूल्स होंगे या पैचेस लेकर के आता है पेशेंट। हाइपोएनेस्थेटिक होगा। हाइपोएनेस्थेटिक का मतलब क्यों कहा हमने? हाइपोएनेस्थेटिक से मतलब है कि सेंसेशन होगा मगर लॉस होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि इंडिटरमिनेट लेप्रोसी है और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो हो सकता है कि वो उस फेज में आ जाए जिसमें सेंसेशन कंप्लीट लॉस हो जाए। हाइपोपिगमेंटेड है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई पार्शियल लॉस ऑफ स्वेटिंग है। पेशेंट आता है कहता है कि भाई कि जो है डॉक्टर साहब पसीना हल्का हल्का सा आता है, मगर यहाँ पर ये जो है अगर आप पिन भोंकते हैं या पिन वगैरह हम पिन अप करते हैं या यहाँ पे कोई चुटकी लेता है इस एरिए पे, तो हमको महसूस नहीं होता कुछ। तो ये चीज़ जो है वो आपको क्लिनिक पे देखने को मिलेगी और आप ही करेंगे। उससे पूछेंगे कि भाई इतने एरिया में पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा, सेंसेशन है या नहीं है। अब हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे तो भाई नो ग्रेनुलोमा, ओनली स्पार्स, पेरीवेस्कुलर, पेरीएपेंडिजियल एंड पेरी एंड इंट्रान्यूरल इन्फिल्ट्रेट ऑफ लिम्फोसाइट। इम्यूनोलॉजी की बात करेंगे तो लेप्रोमेन नेगेटिव। इंडिटरमिनेट लेप्रोसी कैसी है? इल डिफाइंड लेप्रोसी है, इल डिफाइंड है, उसे डिफाइंड नहीं कर सकते। पैचेस कैसे हो सकते हैं भाई? हम कहेंगे कि लेस देन 5 सेंटीमीटर के पैचेस हैं या मैक्यूल्स हैं और इल डिफाइंड है, मतलब कोई ऐसे इल डिफाइंड है या कोई ऐसे आ रहा है, तो इस तरीके से इल डिफाइंड। स्लाइडली एर्देमेटस है, हल्का सा उसमें लाली होगी। हाइपोपिगमेंटेड एंड हाइपोएनेस्थेटिक,